परीक्षा गंगा चैनल से बीरेंद्र विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है झारखंड का भूगोल, क्योंकि जो है झारखंड का भूगोल झारखंड का ही पीजीटी में है। तो आइए देखते हैं। कल तक तो हम लोग पढ़े जो है भारत का भूगोल, आज उसी कड़ी में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल से जो है अधिक प्रश्न आते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग कई विषय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है लगातार जो है झारखंड के ही बारे में पढ़ते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है झारखंड का जो है परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक जो है संपन्न हो जाएगा। तो यह पेपर तो सभी विषय में रहेगा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो। जो है फर्स्ट पेपर सब विषय में अनिवार्य है, वो भी उसमें जो है पास मार्किंग भी अनिवार्य है। अगर फर्स्ट पेपर में हम लोग पास होंगे तभी जो है सेकंड पेपर की मूल्यांकन किया जाएगा। तो फर्स्ट पेपर पास होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फर्स्ट पेपर पास होने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए ई नोट्स लेकर आए हैं, जो कि सब विषय को जो है पढ़ाया गया है। जो भी बच्चा है उसको भी पढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को हम लोग हिंदी की जो है प्रश्नोत्तरी करते हैं, हिंदी गद्यांश पढ़ते हैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे और शाम को भी 8:30 बजे। रविवार के जो है दोनों टाइम पढ़ते हैं। देखिए, झारखंड का आज पहला प्रश्न है हम लोगों का। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं या छूती हैं? इसको जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे जो है झारखंड के सामान्य परिचय में, तब भी जो है भूगोल में है। तो झारखंड राज्य की कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं, कितने राज्यों पड़ोसी हैं? तो 5 राज्यों से जो है झारखंड सटा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो है 5 राज्यों से जो है झारखंड सटा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? ये भी हम लोग जो है झारखंड के सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी भूगोल में है। झारखंड के पूर्व में स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल। देखिए, ये झारखंड पहले चारों दिशा बना लीजिए इसको, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पूरब में दिया है, पूर्व में कौन सा? तो यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल। उत्तर में जो है बिहार। उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। दक्षिण में उड़ीसा। अब पश्चिम में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? कौन बचे? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये जो है पांच हुए ना, 1 2 3 और इसमें 4 5। ये जो है 5 राज्य है जो है 5 राज्य है जो झारखंड के जो है स्पर्श करते हैं, झारखंड से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। फिर 2002 में जो है 3 नए राज्यों का गठन हुआ। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ जो है कहाँ से अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो है आप झारखंड आए। हाँ, कितने राज्यों को स्पर्श करता है झारखंड? 5 राज्यों को जो है स्पर्श करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट का क्षेत्र। सबसे ऊंचा जो है पाट का क्षेत्र है। सबसे ऊंचा जो है पाट का क्षेत्र है। ऊंचा भूभाग माने सबसे ऊंचा कौन सा है? पाट का क्षेत्र। जो कहाँ मिलता है? जो हजारीबाग के पठार में मिलता है। पाट
क्षेत्र जो है हजारीबाग के पठार में भी मिलता है। यहाँ से जाकर जो है धीरे धीरे हजारीबाग के जो है पठार में जाकर मिल जाता है। अब अगला प्रश्न है, अब अगला है कि हुडरू जलप्रपात स्थित है। हुडरू जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रांची पठार में। जलप्रपात है क्या? जो है ऊंचे चट्टानों से जो है जल गिरते हैं, उसी की जो है नदी या प्रपात कहते हैं। नदी या नाले के जो है प्रपात कहते हैं। ऊंचे ऊंचे चोटियों से जो जल गिरते हैं उसी की जो है जलप्रपात कहते हैं। तो हुडरू जलप्रपात स्थित कहाँ है? रांची के पठार में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक हम लोग जो है जानते थे कि सभी बरसाती नदियां होती हैं, लेकिन झारखंड में ऐसी नदी है जो कि जो है बरसाती नदी नहीं है। इस पर जो है बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी जो है झारखंड की ऐसी नदी है जिस पे जो है झारखंड बरसात का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है, गुमला, लातेहार, पलामू। कहाँ कहाँ से? गुमला से होकर बहती हैं। 3 जिला जो है गुमला, अगला है लातेहार, और तीसरा जिला है पलामू। ये 3 जिले से जो है होकर गुजरती। इनकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। 3 जिलों से होकर गुजरती है सोन नदी। फिर इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से निकलती है उत्तरी कोयल नदी? तमाम प्रकार की झारखंड में नदी। अब उत्तरी कोयल, अब आप लोग कोयल पश्चिम मत समझिए। उत्तरी कोयल जो है नदी का नाम है जो झारखंड जिले में बहती हैं, झारखंड राज्य में बहती हैं उत्तरी कोयल। किस पठार स्थल पर है? रांची पठार का मध्य भाग में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है रांची पठार का मध्य भाग है। यहीं से जो है इनका उद्गम स्थान है, यहीं से निकलती है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? रांची पठार का मध्य भाग। रांची पठार का जो है मध्य भाग है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी का नाम क्या है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। दोनों लंबी भी है और बड़ी भी है। इनकी लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर इतनी लंबाई है दामोदर नदी घाटे की। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। झारखंड में इन्हीं के नाम से जो है दामोदर घाटी परियोजना भी है। झारखंड का सबसे गर्म स्थल, झारखंड का सबसे गर्म स्थल या गर्म स्थान कौन सा है? कौन सा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा गर्म स्थल है, गर्म स्थान है। इसी प्रकार से प्रश्न आ जाएंगे जो है झारखंड का सबसे गर्म स्थल है झारखंड, जमशेदपुर, पलामू, रांची। उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। जब अच्छी तरह से जाने रहेंगे तभी जो है उत्तर देने में आसान हो जाएगा। कौन सा जिला है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जिला भी है झारखंड का और गर्म स्थल भी है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? नेतरहाट का पठार। नेतरहाट का पठार जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ जो है अधिक मात्रा में बरसात होती है। इसको भी हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? नेतरहाट में। फिर अगला इसी कड़ी में अगला प्रश्न है,
एक कक्षाएं जो है झारखंड पीजीटी के लिए निःशुल्क चलती हैं सुबह 8:30 पर। फिर झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट। नेतरहाट, अभी हम लोग नेतरहाट के बारे में क्या पढ़े, यहाँ पर जो है अधिक वर्षा भी होती है और ठंडी जाड़ा भी यहाँ जो है अधिक पड़ती है। नेतरहाट में क्या क्या होता है, अधिक बरसात भी होती है और ठंडी भी अधिक पड़ती है। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में जो बरसात होती है वो किस मानसून से होती है, तो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा है झारखंड में बारिश होती है, बरसात होती है। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी मानसून के द्वारा होती है। फिर अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, तो जो है पाँच प्रकार के जो है जलवायु पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, झारखंड में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, 5। किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव कम रहता है। किस जलवायु प्रदेश में जो है गर्मी का प्रभाव कम रहता है, वहाँ जो है गर्मी का प्रभाव कम रहता है, गर्मी कम पड़ती है। कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य भाग व पश्चिम भाग। पश्चिमी सिंहभूम का भाग जो है वहाँ पर जो है कम गर्मी पड़ती है, मध्य व पश्चिम भाग। हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। हजारीबाग में औसतन जो है वर्षा कितनी होती है, कितनी रिकॉर्ड की गई है, 1485 मिलीमीटर की दर से जो है हजारीबाग में वार्षिक वर्षा होती है। साल भर में इतनी वर्षा हो जाती है। तो हम लोग जो है ये झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं, झारखंड भूगोल के बारे में जानेंगे। फिर अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में जो है कहाँ का तापमान जो है हिमांक से नीचे चला जाता है। कौन सा क्षेत्र है, पाट क्षेत्र जो है यहाँ का जो है तापमान शीत ऋतु में जो है नीचे चला जाता है, इसकी तापमान में गिरावट आ जाती है। पाट क्षेत्र कहाँ पठार मिलता है, ये जो है हजारीबाग के पठार के क्षेत्र में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, आप लोग जो है एकदम मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए। हम लोग इतना पढ़ लिए, इतना हम आप लोग को पढ़ा दिए, मैटर दे दिए हैं, जो है फर्स्ट पेपर झारखंड का बड़े आराम से हम लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घिरासिए मत। पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, शीत वर्षा प्रकार पाई जाती है ना पाट क्षेत्र में। झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। झारखंड के लोगों की मुख्य आजीविका का साधन क्या है, व्यवसाय क्या है, किस साधन के द्वारा जो है आपका अपना जीवन चलाते हैं, तो कृषि एवं पशुपालन के द्वारा जो है झारखंड के लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। फिर अगला है, खल कृषि किस राज्य की स्थानीय कृषि का नाम है। ये जो है खल कृषि जो है किस राज्य की स्थानीय कृषि का नाम है, तो झारखंड राज्य की नाम अब दे दिया विकल्प में। खल कृषि है क्या, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तो कौन सा राज्य होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल नहीं। अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में, झारखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है।
झारखंड राज्य की प्रमुख मुख्य फसल क्या है? धान। धान धान या चावल, झारखंड में जो है धान अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसीलिए जो है झारखंड की मुख्य फसल धान या चावल है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं? अब झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल होती हैं? 3। मुख्य रूप से जो है 3 ही फसलें का उत्पादन होता है। अब भदई किस प्रकार की फसल है? भदई किस प्रकार की फसल है? तो जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में और क्या क्या आते हैं? जो है धान, धान भी जो है आता है इसी खरीफ की फसल में। अब दे दिया प्रश्न में, भदई है, भदई है क्या कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन? तो जब जाने रहेंगे कि भदई जो है कृषि है, जब पढ़े रहेंगे तभी तो। ये जो नहीं कि हम जो है तुक्का काम नहीं देगा, जो है कंपटीशन का जमाना है। तो भदई जो है एक प्रकार की फसल है, वो भी खरीफ की फसल है। अब अगला है, भदई क्या है? खरीफ की फसल है। धान का लगभग 50% उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? झारखंड में जो है मुख्य फसल धान है, लेकिन 50% किस जिले में होती है? कौन कौन से जिले हैं? रांची, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, सिंहभूम। इतने जिले जो हैं धान के जो है 50% जो है उत्पादन करते हैं। अकेले जो है 50% जो है धान का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से जिले? रांची, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, सिंहभूम। अब दे प्रश्न आ जाएगा कि जो है 50% उत्पादन धान का कौन से जिले करते हैं? एक विकल्प रहेगा रांची, उसके बाद जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। तो क्या रहेगा? रांची होगा। रांची। जब विकल्प को, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तभी जो है उसको उत्तर आसानी से दे सकेंगे। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड की दूसरी फसल क्या है? मक्का। मक्का दूसरी फसल मक्का है। झारखंड मुख्य रूप से कितनी फसल पाई जाती हैं? 3 में फर्स्ट फसल क्या है? मुख्य फसल धान और द्वितीय मक्का। मोटा अनाज। अब मोटा अनाज क्या है? ज्वार। मोटा अनाज कौन सा है? ज्वार। ज्वार, मोटे अनाज में जो है ज्वार आते हैं। क्यों वहाँ पर मक्का ज्वार होते हैं? क्योंकि जो है बरसात कम मात्रा में होती है। मोटा अनाज कौन सा है? ज्वार। बोलते रहिए ज्वार। आप लोग जो है कमेंट में लिखते रहिए जो है कैसा लग रहा है, किस प्रकार का है। फिर कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है? कौन सी फसल ऐसी है जो कम समय में तैयार हो जाती है? तो हो जाएगा मडुआ। मडुआ फसल ऐसी है जो कम समय में तैयार हो जाती है। इसकी बुवाई जो है अप्रैल और मई में होती है। अप्रैल महीना या मई महीने के बीच में जो है इसकी बुवाई की जाती है। और कटाई कब हो जाती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में जो है इसकी कटाई हो जाती है। अब देखिए अप्रैल और मई में जो है बुवाई हो रही है, जून और जुलाई में कटाई भी हो जा रही है। तो कम समय में तैयार हो रही है ना मडुआ। मडुआ फसल ऐसी है जिसकी जो है कम समय उत्पादन होने में कम समय लगता है। 3 जिलों में जो है अधिक उत्पादन होता है। कौन सा? रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। इसका उत्पादन अधिकतर जो है 3 में होता है। 3 जिलों में हजारीबाग, रांची और
गिरिडीह, गिरिडीह 3 जिलों में जो है इस मडुआ फसल की होती है। फिर अगला प्रश्न है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फसल जो है कम समय में कौन सी फसल तैयार होती है? मडुआ। इसको जो है दिमाग में बैठा रहिए, ऐसे रिवीजन करिए, जो है ओठों पे रखा रहे ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न, जिससे आगे जो है कि हम तुरंत जो है उत्तर सही कर लें। कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है? हो गया मडुआ। फिर अगला, किस फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है? बैसाखी फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है बैसाखी महीने में होती है। तो कौन सी है? रबी की फसल में कौन सी आती है? गेहूँ। रबी की फसल में जो है गेहूँ आता है। फिर अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का स्थान झारखंड में तीसरा है? उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का झारखंड में तीसरा क्रमांक है, तीसरे नंबर की फसल है? कौन हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ जो है झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से तीसरी प्रकार की फसल है। गेहूँ वहाँ जो है कम मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में कितने प्रकार की फसलें हैं? 3 कौन कौन से हैं? धान, मक्का और गेहूँ। फिर अगला है, इसी क्रम में गेहूँ हो गया। झारखंड में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का प्रथम स्थान है? गेहूं जो है प्रति हेक्टेयर की दर से किस जिले में उत्पादन होता है? पलामू जिले में जो है गेहूं अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। झारखंड राज्य में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? स्वाभाविक है, जहां गेहूं भी होगा वहां जौ भी होगा। तो पलामू जिले में जो है गेहूं और जौ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पशुओं में, अब पशु में आ गए, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? गोकुल ग्राम योजना जो है झारखंड में एक प्रकार की पशुओं के उत्पादन के लिए योजना चलाई रही है, जिससे जो है दूध में वृद्धि हो सके। किस वर्ष चलाई गई? 2004 में। अब आ जाएगा प्रश्न जो है, गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मछली, दुग्ध, फसल। किससे होगा? दुग्ध से। 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प से छाड़ना होगा। यहाँ तो अभी हम इन नोट से लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग अभ्यास हल करें, मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो हम लोग फिर आगे आएंगे, जब हम लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, परीक्षा के पहले हम लोग जो है मॉडल प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। हिंदी की क्लासें जो है प्रतिदिन जो है प्रत्येक रविवार को चलती है 8:30 बजे सुबह और शाम को, जिसमें हम लोग जो है मॉडल प्रश्न पत्र और गद्यांश प्रश्न पत्र लेकर आएंगे इस बार। फिर अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम किस योजना से है संबंधित? दुग्ध उत्पादन से। किस सन आई? 2004 में। हाँ। फिर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या है। झारखंड राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? ये दुधारू पशु कितनी है? 73.40 लाख। 73.04 लाख जो है दुधारू पशुओं का उत्पादन संख्या है। झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होता है? 3.90 लाख टन। 3.90 लाख टन जो है होता है। झारखंड राज्य में दूध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जो दूध उत्पादन होता है उसमें सहयोग समितियां बनाई गई हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 1601, 1601 कुछ सहयोग समितियां हैं जो है दुग्ध उत्पादन करने में सहयोग करती हैं। किस प्रकार क्या किया जाए, कौन सी फसल लाई जाए,
अनाज क्या रखा जाए जिससे जो है दूध का उत्पादन अधिक हो। तो उसमें जो है समितियां बनाई गई हैं। तो कितनी है उनकी संख्या? 1601। किसी काम को अच्छा करने के लिए जब समिति रहेगी तो एक दूसरे का सहयोग मिलता रहता है। फिर झारखंड राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जो है राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? 424। 424 जो है राजकीय पशु अस्पताल है, जहाँ पर जो है अच्छी तरह से जो है पशुओं का इलाज हो जाता है, उपचार हो जाता है। चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित है? रांची में जो है, रांची जिले में जो है चारा उत्पादन संयंत्र है। चारा उत्पादन संयंत्र है क्या? ऐसे जो है संयंत्र लगे हैं कि जहाँ पर जो है केवल चारा ही उत्पादन किया जा सकता है। तो सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो खूंटी जिले में जो है सुअर विकास जो है केंद्र स्थापित किया गया है। इस जिले में जो है सुअर का विकास किस प्रकार हो, इसका जो है केंद्र स्थापित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है इसी कड़ी में। बहुत अच्छे आप लोग उत्तर भी लिख रहे हैं, कमेंट आप लोग लिखते रहिए। झारखंड राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? झारखंड राज्य में वर्तमान मत्स्य माने मछली उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? प्रत्येक वर्ष जो है कितने हेक्टेयर किलोग्राम होते हैं? तो 1650 हेक्टेयर प्रति वर्ष होता है मत्स्य उत्पादन। झारखंड राज्य में सरकारी तालाबों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में सरकारी तालाबों की संख्या कितनी है? 15,496। 15,496 जो है झारखंड में सरकारी तालाब हैं। झारखंड में जो है सरकारी तालाब अधिक हैं। तालाब से जो है सिंचाई की जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अच्छे प्रश्न, एकदम एग्जाम को जो है ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है? 140 ग्राम। 140 ग्राम है। गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना का उद्देश्य क्या है? गैर ऑपरेशन फ्लड योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? पौष्टिक आहार में सुधार लाना। पौष्टिक आहार जो मिलता है उसमें सुधार, जिससे जो है अच्छी प्रकार की पौष्टिक आहार मिले, जो शरीर की जो है अच्छी तरह से ताकतवर बनाए, मजबूत बनाए। अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न था मित्रों आज। फिर हम लोग कल जो है झारखंड का भूगोल बारे में फिर जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।